नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी से ही उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जो है कि सब कुछ सिस्टम को दुरुस्त कर लेना चाहती हैं। कोई कोर कसर बाकी न रह जाए चुनाव तक। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से सब कुछ सेट करने में लगी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले आप सबको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी और बाकायदा उनका लिस्ट भी जारी हुआ था। अब खबर आ रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी भी अपने 20 जिला अध्यक्षों को बदलने जा रही है और समाजवादी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना, उसको देखते हुए अपने पीडीएफ फार्मूले के हिसाब से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को पार्टी से भी बाहर करने के मूड में है जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जो पार्टी के नाम पर अपना काम तो बना रहे हैं लेकिन जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। उन लोगों का जो है कि डेटा समाजवादी पार्टी अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं से ले रही है और उन जिला अध्यक्षों का भी डेटा समाजवादी पार्टी मंगा रही है, जो जिला अध्यक्ष केवल जिला अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, ना पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं, ना पार्टी के लिए ज़मीन पर प्रचार प्रसार करते हैं, ना ही पार्टी कि जिला में जो पदाधिकारी होते हैं, जो बूथ लेवल के अध्यक्ष होते हैं, उन लोगों से ना संपर्क करते हैं, ना उन लोगों का कोई काम करते हैं। उन लोगों का पार्टी जो है कि पार्टी से छुट्टी करने के मूड में है। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी भी तरीके से कोताही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 2024 में पीडीएफ फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है, उसमें किसी भी तरीके से ढिलाई के मूड में नहीं है अखिलेश यादव, क्योंकि उनको पता है कि पीडीएफ फार्मूला के अंतर्गत जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटकनी दी थी समाजवादी पार्टी, और अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करके देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनी थी, उसी फार्मूले को वापस से 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लॉन्च करने वाले हैं और उसी फार्मूले के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और कुछ जो है कि जो पदाधिकारी हैं उनको भी उसी पीडीएफ फार्मूले के हिसाब से ही जगह जगह पर सेट किया जाएगा और उन जिला अध्यक्षों को छुट्टी होगी जो पार्टी के नाम पर जो है कि अपना फ़ायदा तो करा रहे हैं लेकिन पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस प्रकार से पीडीएफ फार्मूले के तहत उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास करके जो है कि नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव भी किसी भी कोताही के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये भी अपने पीडीएफ फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ों के नेता जो है कि अखिलेश यादव और इससे पहले मुलायम सिंह यादव थे और दलितों के नेता मायावती थी, लेकिन मायावती जिस हिसाब से पूरी तरीके से राजनीति से निष्क्रिय हो चुकी हैं अब उत्तर प्रदेश में, वो अपने घरेलू झगड़े में फंस करके पार्टी को पूरी तरीके से जो है कि बर्बाद कर चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो अपने भतीजे आकाश आनंद को जिस प्रकार से पार्टी से निष्कासित करती हैं, अपने भाई आनंद कुमार को जो है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा करके वहाँ पर उनको भी हटा देती हैं। तो इस प्रकार से जब देखा जाए तो जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो मायावती से जुड़े हुए थे, वो लोग भी अब पीडीएफ फार्मूले के तहत अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है और सबको लेकर के चलने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसी पीडीएफ फार्मूले को आगे बढ़ा करके 2027 का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के पूरे मूड में है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भी पीडीएफ फार्मूले के काट में लगी हुई है
और ये भी अपने 70 जिला अध्यक्षों की जो है कि घोषणा की, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी पीडीए जो फार्मूला है जो अखिलेश यादव ने बनाया है उसी को काटने के लिए अभी तक उसके हिसाब से कोई प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष अभी घोषणा होने में भाजपा का लेट हो रहा है, क्योंकि भाजपा भी चाह रही है कि कोई ऐसे चेहरा को सामने किया जाए जो पीडीए फार्मूला बना है उसको टक्कर दे सके। और इसी के लिए जो है कि अभी तक लेट हो रहा है। अभी तक कोई भी जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो है कि अपना घोषित नहीं कर पाई है। उधर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जो है कि एक ट्वीट करके उन्हीं की योजना को कॉपी करने का आरोप भाजपा पर लगाया है। आपको जान कर कि यह हैरानी होगी कि जिस अखिलेश यादव के शासनकाल में जितने भी काम हुए थे उस काम को जो है कि भाजपा केवल और केवल समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का काम बताती थी, कुछ जाति विशेष का काम बताती थी। उसी फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार कॉपी करके अपने यहाँ राजस्थान में लॉन्च की है। आप सबको पता होगा कि महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो महिला सुरक्षा को लेकर के 1909 एक मॉडल जो है कि लॉन्च हुआ था, जिसपे महिलाएं अपने साथ हो रही ज्यादती को लेकर के शिकायत दर्ज कराती थी और उसका निवारण होता था। उसी मॉडल को 1090 जो मॉडल था उसी मॉडल को राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार ने लॉन्च किया है। और उसी को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपने ट्विटर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा को आईना दिखाया है कि जो लोग हमारा कल बदनामी करते थे, हमारे शासनकाल में हुए कामों को बेकार बताते थे, उसी काम का अब कॉपी कर रहे हैं। और बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी किया है और उसमें वो लिखे हैं कि सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए महिला सुरक्षा के समर्पित 1090 मॉडल को अब राजस्थान सरकार अपना रही है। आशा है इससे राजस्थान में नारी की सुरक्षा की एक प्रभावकारी और शासक व्यवस्था तैयार होगी। पीडीए के आंदोलन में आधी आबादी के रूप में स्त्री हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं, इसलिए समाजवादी सरकार में हर बालिका, युवती और नारी में सुरक्षा के भाव और उनमें आत्मविश्वास का संचार करने के लिए ऐसे सुरक्षात्मक कदम उठाए गए थे। सकारात्मक काम सकारात्मक राजनीति के लिए प्रेरणा बनते हैं। समाज को समर्पित सपा के कामों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सपा का काम राजस्थान के नाम। ये ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया पर जो है कि इसको ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किए हैं। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो बहुत पहले से लग रहा था कि अपने पूर्ववर्ती सरकारों का काम को जो है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदल के अपना टैग लगा देती थी, या पूर्ववर्ती सरकार में हुए कामों को जो है कि कॉपी करके उसको रीलॉन्चिंग करके अपना काम बताने की कोशिश करती है। ये तमाम आरोप तो पहले से ही लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है जो महिला सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1090 का जो काम अखिलेश यादव ने किया था, जो महिला की सुरक्षा के लिए बनाए थे मॉडल को, उसी मॉडल को कॉपी अब राजस्थान की भाजपा सरकार कर रही है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी जो 20 जिला अध्यक्षों को बदलने जा रही है वो जिला अध्यक्ष पीडीए फार्मूले के तहत तो होंगे, लेकिन किन किन जिलों का जो है कि बदलना चाहिए जिला अध्यक्षों को, आप कमेंट कर कर बताएं। आप किस जिले से हैं, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? क्या आपके ज़िलों में भी जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बदलने की ज़रूरत है? कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम और वीडियो और न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।